इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कोई शासक राजगद्दी पर बैठता है तो उसके हाथ कई लोगों के खून से सने हुए होते हैं। इतिहास में कुछ शासक तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बादशाह बनने के लिए वो सब काम किए हैं जो उन्हें कभी नहीं करने चाहिए थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किसी बादशाह के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि आपको मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा की कहानी बताने वाले हैं, जो एक लंबे वक्त तक मिस्र की रियासत की महारानी रह चुकी है। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत थी और ये बात क्लियोपैट्रा को भी अच्छे से पता थी और उन्होंने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो सब काम किए जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए मिस्र की महारानी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिनके बारे में अभी तक आपको शायद नहीं पता होगा। क्लियोपैट्रा के पिता जब मिस्र की रियासत को संभाला करते थे तब उस दौरान ये पूरी रियासत बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि रियासत में मौजूद ज्यादातर लोग अय्याश और डरपोक हो गए थे, जिसकी वजह से जो भी रियासत उन पर हमला करती थी ये उनके साथ लड़ने की जगह पैसा देकर उनके साथ समझौता कर लेते थे। क्लियोपैट्रा के पिता की मौत के बाद क्लियोपैट्रा और उनके भाई ने रियासत को संभाला और थोड़े समय बाद इन दोनों की शादी भी हो गई। आपको ये बात सुनकर थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी, लेकिन उस समय में भाई बहन की शादी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत रियासतों में ऐसा करने का रिवाज था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां इन दोनों की रियासत को ठीक से संभालना था वहीं ये दोनों आपस में ही लड़ बैठे, जिसकी वजह से क्लियोपैट्रा को अपनी रियासत छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। उसी दौरान रोम के दो सिपाह सलार में लड़ाई चल रही थी, जिनमें से एक भागकर मिस्र पहुंच गया और उसने क्लियोपैट्रा के भाई यानी जो अब उसका पति बन चुका था उससे मदद मांगी, लेकिन उसने मदद करने की जगह उसका कत्ल कर दिया। और इस बात से दूसरा सिपाह सलार जिसका नाम जूलियस कैसर था वो बहुत खुश हुआ और उसने मिस्र के कुछ दिन रहने का फैसला किया, लेकिन उसका यही फैसला उसकी मौत का कारण भी बनने वाला था। दरअसल हुआ ये कि क्लियोपैट्रा को जैसे ही पता लगा कि जूलियस सीजर मिस्र में मौजूद है तो वो छुप छुपाकर उससे मिलने पहुंची, और जैसे जूलियस ने क्लियोपैट्रा को देखा वो उसका दीवाना हो गया और यही क्लियोपैट्रा चाहती भी थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं मिस्र की महारानी बन सकूं। जिसके बाद जूलियस इस बात पर राजी हो गया और उसने अपनी ताकत के दम पर क्लियोपैट्रा के भाई को जंग में हरा दिया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद क्लियोपैट्रा ने राजगद्दी संभाल ली। अब हैरानी की बात यह है कि क्लियोपैट्रा के पति की मौत के बाद उसे अब दूसरी शादी करनी थी और उसने दूसरी शादी भी अपने दूसरे छोटे भाई के साथ की, लेकिन यह शादी सिर्फ नाम की ही थी, क्योंकि क्लियोपैट्रा अपना ज्यादातर वक्त जूलियस के साथ ही बिताया करती थी और उससे उसकी एक नाजायज औलाद भी थी। और इस बात से क्लियोपैट्रा का छोटा भाई जो अब तक उसका पति बन चुका था वो काफी नाराज था और उसने फैसला किया कि वो क्लियोपैट्रा को मरवा देगा। जिसके बाद उसने अपनी एक छोटी बहन के साथ मिलकर क्लियोपैट्रा को मारने का षड्यंत्र रचा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते क्लियोपैट्रा को इस बात की भनक लग गई और उसने उन दोनों के खाने में जहर मिलवाकर उन दोनों को ही मरवा दिया। अब क्लियोपैट्रा मिस्र की तो महारानी बन चुकी थी, लेकिन उसके लालच और भी ज्यादा बढ़ गया और वो जूलियस से मिलने रोम पहुंच गई। लेकिन रोम के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जूलियस एक तो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी कई औलाद भी थी। उसके बावजूद भी वो क्लियोपैट्रा के साथ संबंध बना रहा था और इस बात से नाराज होकर रोम के लोगों ने ही जूलियस पर हमला कर दिया और जूलियस इस हमले में मारा गया। लेकिन ये देखने के बाद भी क्लियोपैट्रा रुकी नहीं, क्योंकि अब वो अपने और जूलियस के नाजायज बेटे को रोम का बादशाह बनाना चाहती थी और इस काम को पूरा करने के लिए उसने जूलियस के ही दामाद मार्क एंथोनी से मदद मांगी और उसे भी अपनी खूबसूरती के दम पर इस बात के लिए राजी कर लिया और ये शर्त रखी अगर वो उसके बेटे को रोम का बादशाह बना देता है तो वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। लेकिन परेशानी ये थी कि जूलियस के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा बादशाह बन चुका था और उसे हरा पाना कोई आसान काम नहीं था। और ठीक ऐसा हुआ भी। मार्क एंथोनी और क्लियोपैट्रा की फौज ने जूलियस के बड़े बेटे पर हमला कर दिया, लेकिन इस जंग में क्लियोपैट्रा और मार्क एंथोनी दोनों की हार हुई और ये हार ना तो क्लियोपैट्रा बर्दाश्त कर पाए और ना ही मार्क एंथोनी, जिसके बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली और इस तरह से मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी की कहानी खत्म हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो के जरिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।